ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 5 श्री नारद मुनि द्वारा वसुदेव जी को दी जाने वाली शिक्षाओं का समापन। श्लोक क्रमांक 32। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् यज्ञैः यजन्ति हि सुमेधसः। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति श्री भगवान के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं जो निरंतर श्री कृष्ण के नाम का गायन करते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वे साक्षात श्री कृष्ण हैं। वे अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों के संग रहते हैं। तात्पर्य: यही श्लोक श्री चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा उद्धृत किया गया है। आदि लीला 3:52 में श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यह पाठ श्रीमद् भागवतम 11:5-32 में आया है। श्रील जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम पर की गई अपनी टीका क्रम संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण सुनहरे रंग में भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री चैतन्य हैं, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान लोगों के द्वारा की जाती है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में गर्ग मुनि द्वारा की गई है, जिन्होंने कहा था कि यद्यपि बालक हाथ मत हिलाइए। जिन्होंने कहा था कि यद्यपि बालक श्री कृष्ण श्यामल हैं, किंतु वे 3 अन्य रंगों में लाल, श्वेत तथा पीले रंग में भी प्रकट होते हैं। उन्होंने अपने श्वेत तथा लाल रंगों का प्रदर्शन क्रमशः सत्ययुग तथा त्रेता युग में किया, किंतु उन्होंने पीले सुनहरे रंग का प्रदर्शन तब तक नहीं किया जब तक वे भगवान श्री चैतन्य के रूप में प्रकट नहीं हुए, जो गौरहरि के नाम से विख्यात हैं। श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि कृष्ण वर्णम का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण वर्णम तथा कृष्ण चैतन्य समतुल्य हैं। कृष्ण नाम भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, किंतु वे श्री कृष्ण का वर्णन करने में सदैव लगे रहते हैं और इस तरह वे उनके नाम तथा रूप का कीर्तन करके तथा स्मरण करके दिव्य आनंद पाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च उपदेश देने के लिए श्री चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। वर्णयति का अर्थ है कहता है या वर्णन करता है। भगवान श्री चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उनका गुणानुवादन भी करते हैं। और चूँकि वे स्वयं श्री कृष्ण हैं, अतएव जो भी उनसे मिलता है वह स्वतः कृष्ण नाम का कीर्तन करता है और बाद में अन्यों से उसका कीर्तन कराता है। वह दूसरे व्यक्ति में दिव्य कृष्ण भावनामृत आवेशित कर देता है, जिससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में लीन हो जाता है। इसलिए वे सभी तरह से हर एक के समक्ष कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं, चाहे वे व्यक्ति के रूप में हो या ध्वनि के रूप में। मनुष्य को श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही तुरंत भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है। इस तरह उन्हें विष्णु तत्व के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में भगवान चैतन्य साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। बहुत लंबा तात्पर्य है, हम केवल यहीं तक पढ़ के उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अनेक कारणों से इस धरातल पर अवतरित होते हैं। सबसे प्रथम जो भगवान के अवतार हैं वो पुरुष अवतार हैं, जिसके द्वारा भगवान सृष्टि के सृजन की लीला करते हैं। फिर भगवान के अलग अलग अन्य अवतार हैं, मनवंतर अवतार हैं, लीला अवतार हैं, गुणावतार हैं। ऐसे अनेक अनगिनत भगवान के अवतार होते हैं। अर्थात अवतार अर्थात भगवान जब आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो उनको अवतार कहते हैं। तो सभी जो भगवान के अवतार हैं उसमें एक ही मुख्य उद्देश्य क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की स्थापना, और धर्म में परा धर्म है शुद्ध भक्ति। तो सभी अवतारों का आने का उद्देश्य यही है कि बद्ध जीव जो हम हैं, हमारे अंदर जो कृष्ण प्रेम जो छिपा हुआ है, जो हम भूल गए हैं, उसको पुनर्जागृत करना। और इसके लिए भगवान को बहुत सारे अलग अलग प्रकार से भगवान आयोजन करते हैं। पहले तो सृष्टि का सृजन करते हैं लीला अवतार के द्वारा। तो सभी जीव तो तुरंत भगवान को शरणागत होने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए भगवान व्यवस्था करते हैं भोग की भी, ये भौतिक जगत का सृजन करके। और फिर अलग अलग लीला अवतार में भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रस्तुत करते हैं। कुछ अवतारों में भगवान विशेष रूप से एक अपने विशेष भक्त की रक्षा के लिए आते हैं, जैसे नृसिंहदेव के रूप में। तो ये सभी अलग अलग अवतार हैं, किंतु इसमें अवतार शिरोमणि हैं चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री कृष्ण का सबसे अधिक दयामय रूप वो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। अनर्पिता चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम। तो चैतन्य महाप्रभु जो बहुत समय तक नहीं दिया गया ऐसा चरिम चिरात, बहुत समय तक अनर्पिता नहीं दिया गया, करुणया अवतीर्ण कलौ, इस कलयुग में अवतीर्ण हुए ऐसी चीज़ देने के लिए जो बहुत समय से भगवान अवतारों के रूप में आकर के नहीं दिए थे। उन्नतोज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम। तो वो उन्नतोज्ज्वल रस देने के लिए भगवान अवतीर्ण हुए। तो क्या है ये उन्नतोज्ज्वल रस? तो भगवान की सेवा
अलग अलग तरीक़ों से होती है, अलग अलग रसों में भगवान की सेवा, भगवान सेवा का आस्वादन करते हैं। शांत रस, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और इनमें से भी जो दास्य रस है, शांत और दास्य रस, उसमें भी दो प्रकार हैं। एक है जिसमें कि भगवान ऐश्वर्य रूप में प्रकट होते हैं, और एक है जिसमें भगवान ऐश्वर्य भगवान का माधुर्य से आच्छादित रहता है, माधुर्य प्रधान रूप। तो जो वैकुंठ जगत हैं जिसमें भगवान नारायण रूप में उपस्थित होते हैं, वहाँ पर भगवान सेवा स्वीकार करते हैं इस ऐश्वर्य भाव में। वहाँ पर स्थापित है नारायण विश्व के सृष्टि करता हैं, हमारे परम स्वामी हैं, हम सब उनके दास हैं। ये सब वहाँ यही भाव है, इस भाव में भगवान स्वीकार करते हैं। क्योंकि भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा के अनुसार भगवान वो सेवाएं स्वीकार करते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी मन से कुछ कल्पित नहीं करते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त ही भगवान के अलग अलग भाव में भगवान की सेवा होती है, और भक्त वो अलग अलग भाव में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। उसके अनुसार भगवान उन भक्तों से जिस रूप में वो, जिस भाव में वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उस भाव में भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जैसा कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव में मेरी सेवा करता है, मैं उस भाव में उसको स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस भाव मतलब हम मन में कुछ भी आएगा हम सेवा भाव करेंगे, उसका ये अर्थ नहीं है। अधिकृत जो भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, अधिकृत हैं, उनके अंतर्गत अलग अलग रूप हैं। हर एक चीज़ को बहुत सावधानी समझने की ज़रूरत है। जिस भाव में, ठीक है, हम साईं बाबा की तरह से भगवान की पूजा करते हैं, इसका अर्थ नहीं है कि अभी साईं बाबा के रूप में भगवान हमारी सेवा स्वीकार करेंगे, या किसी को भी हम भगवान बना देंगे, गुरु को हम भगवान बना देंगे तो भगवान उस रूप में हमारी सेवा स्वीकार, इसका ये अर्थ नहीं है। लेकिन सेवा के अंतर्गत ही भगवान जो सेवा स्वीकार करते हैं उसमें अलग अलग रस हैं, दास्य भी है, सख्य भी है। तो उसमें से कोई भी रूप के अंदर भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। लेकिन उसका अर्थ ये भी नहीं है कि बस हमारे मन में बद्ध अवस्था में आया, हमें सखी बन करके भगवान की सेवा करनी है, तो चलो हम अभी, हमारा ये भाव है। विशेष रूप से गुजरात में सब लोग बड़े भावुक होते हैं, है ना, भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि लोग बड़े सहज भाव से, हम तो भगवान को, हम तो गोपी की तरह से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ब्रज भक्त की तरह सेवा करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि केवल सोच लेने से, केवल अपने को मान लेने से कि हम भगवान के सखा बन गए, हम भगवान की पत्नी बन गए, ऐसा सोच लेने मात्र से हम ऐसा हो जाते हैं। ये एक और भ्रांत धारणा है। सभी जो भाव हैं, चाहे वो दास्य है, चाहे वो माधुर्य है, उसमें प्राथमिक है कि हम सभी भगवान के दास हैं। इससे सबसे पहले तो हमें, जो हम इस भौतिक जगत में चिरकाल से भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं, पहले तो उस अनर्थ से हमें निवृत्त होना होगा। और जो तत्व विचार है, वास्तविक तत्व है कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, इस बात में पहले अपने को स्थापित करना होगा। वी आर सर्वेंट, हम सर्वेंट हैं। जब तक हम सेवक भाव को नहीं स्वीकार करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक हम ब्रज भक्ति को क्या समझेंगे। ब्रज भक्ति जो गोपी जन हैं, वो उनकी जैसी सेवा भावना और किसी में नहीं है। बहुत अधिक घनिष्ठतम सेवा भावना है, इसलिए वो बहुत अंतरंग सेवा कर पाते हैं भगवान की। उनके अंदर तनिक भी भगवान को भोगने की
इच्छा नहीं है। ऐसा बाह्य रूप से प्रतीत हो सकता है कि गोपी वो भगवान को भोग करती हैं, जैसे एक सामान्य इस भौतिक जगत में स्त्री पुरुष एक दूसरे का भोग करने का प्रयास करते हैं। तो व्रज लीला के अंदर जो गोपी और कृष्ण लीला है वो ऐसी प्रतीत हो सकती हैं कि गोपियाँ जो है कृष्ण का भोग करती हैं और कृष्ण वो भी एक सामान्य एक स्त्री से जैसे कोई पुरुष आकर्षित होता है ऐसे। ना तो गोपीजन सामान्य स्त्रियां हैं और ना कभी कृष्ण किसी सामान्य स्त्री से आकर्षित हो सकते हैं। वो भगवान की आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर एव निज रूपतया कलाभिर, भगवान की स्वयं आनंददायक शक्तियां हैं गोपीजन। वो कोई सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, वो स्वयं भगवान की शक्ति हैं। इसलिए भगवान केवल अपनी अंतरंग शक्ति जो भगवान की अपनी शक्ति है, तो भगवान की शक्ति किस लिए है? भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। वास्तव में हर चीज़ क्योंकि भगवान की शक्ति है, उसका एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना ही है। इसलिए हर चीज़ के भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेशम, श्री कृष्ण ही तो वास्तव में सभी के भोक्ता हैं। तो श्री कृष्ण का जो आनंद है वो ये जड़ पदार्थों को भोग करने में कैसे हो सकता है? एक भौतिक जगत के अंदर एक पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है, उसके भौतिक रूप से आकर्षित होता है, जो मल मूत्र कफ पित्त वायु का बना हुआ है। तो श्री कृष्ण कैसे इस भौतिक शरीर से आकर्षित हो सकते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने मात्र से हम भी ऐसे भौतिक आकर्षण से परे चले जाते हैं, तो कैसे संभव है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे भ्रमित करने वाले भौतिक रूप से आकर्षित हो सकते हैं? तो इसलिए भगवान कभी ऐसे भौतिक रूप से आकर्षित, भगवान किससे आकर्षित होते हैं? भगवान जो गोपीजन हैं उनका जो शुद्ध विशुद्ध कृष्ण प्रेम है उससे वो आकर्षित होते हैं। जो गोपियां हैं उनके अंदर तनिक भी काम वासना नहीं है, उनके अंदर केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की प्रगाढ़ इच्छा है। ये है जो कृष्ण को आकर्षित करती है। और इस प्रकार से बहुत काम रहित, दुर्गंध रहित सभी सद्गुणों से युक्त हैं ब्रजवासी, और ये भगवान को आकर्षित करता है। इसे भगवान को एकमात्र प्रेम आकर्षित करता है, विशुद्ध कृष्ण प्रेम आकर्षित करता है। और ये जो विशुद्ध संबंध है शुद्ध जीव में और भगवान में, वो हमें सिखाने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, क्योंकि अन्य कोई भी अवतार के रूप में ये जो विशुद्ध कृष्ण प्रेम है ये नहीं दिया जा सकता है। चैतन्य भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने से पूर्व कि जगत सब, ये सारा जगत स्थिल, ये जो है ऐश्वर्य रूप में मेरी उपासना करने से युक्त है, लेकिन उस प्रकार से उपासना करने से मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं होती है। मुझे वो इतना अधिक प्रिय नहीं है जितना जब अंतरंग रूप से मेरे भक्त मेरी पूजा करते हैं, मुझे अपना समान मानते हैं, मुझे अपने से समान मानते हैं, अपने से नीच मानते हैं, और अंतरंग रूप से इस प्रकार से मेरे साथ आनंद प्रेम लीला में आदान प्रदान करते हैं, वो मुझे अधिक प्रसन्न करने वाला है। तो ये राग मार्ग कहलाता है, जिसमें हम समझते हैं कि अंततः भगवान को अधिक प्रिय है अंतरंग रूप में सखा, वात्सल्य और माधुर्य भाव में भगवान की अंतरंग रूप से सेवा करना भगवान को अधिक प्रिय है। ये समझ करके जब आचार्यों के मार्गदर्शन पर रह करके हम अपने भक्ति भाव को पनपाते हैं तो उसको राग मार्ग कहते हैं। उस राग मार्ग के अंदर भी सर्वप्रथम तो हमें अनर्थ को निवृत्त करना होता है, अनर्थों से बाहर निकलना पड़ता है। ये जो भोक्ति जगत को भोगने की कामना, पहले इसको छोड़ना होगा, और शास्त्र के विधि विधान के अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में पहले हमें सेवा करनी होगी, जिससे कि हमारे अंदर ये भोग वृत्ति खत्म हो
और हम स्थापित हों इस समझ में कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं। ये पहला चरण है राग मार्ग के अंदर, इसे कहते हैं विधि भक्ति। तो ये जो विधि भक्ति है ये आरंभ है, स्टार्टिंग। डायरेक्ट कोई राग भक्ति में छलांग नहीं लगा सकता है, कोई डायरेक्ट गोपी के भाव में जाकर के भक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि गोपी भाव, ब्रज भाव तो बहुत, जब सारा इस भौतिक जगत के अंदर सारा आकर्षण खत्म हो जाए पूर्ण रूप से और भगवान की सेवा करने के प्रति अनायास हमारी प्रवृत्ति हो जाए, तब हम गोपीजनों या ब्रजवासियों का मार्ग का अनुसरण करते हुए उनकी तरह से भगवान की सेवा करने के लिए योग्य होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। इस अवस्था को बोलते हैं स्वरूप सिद्धि अवस्था। लेकिन उस अवस्था से पहले है विधि भक्ति, जिसमें कड़ाई से शास्त्रों के नियम के अनुसार भगवान की सेवा होती है, गुरु के मार्गदर्शन में। शास्त्र गुरु साधु शास्त्र। इसलिए श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिकीं विधि बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। जो भी भगवान की सेवा श्रुति स्मृति पुराण इतिहास के प्रमाण के बिना मन माने ढंग से होती है, वो केवल समाज में उत्पात मचाती है। तो भारत में ऐसी बहुत सारी भक्ति है जो उत्पात मचाने वाली है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उत्पात मचाते हैं, जो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार भक्ति सेवा नहीं करते हैं। सहजिया हैं, बहुत प्रकार के मिसअंडरस्टैंडिंग है। सहजिया अर्थात वही सहज रूप में भगवान ब्रजवासी को सहज मान लेना, अपने को ब्रजवासी है, वो हम, ये हमारा लाला, हम कृष्ण के माता बन गए। चाय भी पीते हैं, टीवी भी देखते हैं और साथ में लाला को बैठा करके टीवी भी दिखाते हैं। यानी बहुत ही जगत से आसक्त हैं, लेकिन अपने को उन्होंने ऐसा मान लिया है कि बस कृष्ण हमारे पुत्र बन गए, हमने कृष्ण को अपना पुत्र बना लिया। कोई कृष्ण को अपना पति बना लेता है और बहुत ही जगत में आसक्ति भी रहती है। ऐसे चीप नहीं है, कृष्ण भक्ति सस्ती नहीं है, हमें ये स्थापित करना है। ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन बहुत ऊंचा लक्ष्य है। ये कृष्ण प्रेम सस्ता नहीं है, बहुत विशुद्ध है। लेकिन लोग जो हैं वो विशुद्ध अवस्था तक पहुंचने में बड़ा उनको कष्ट होता है, बहुत मुश्किल है ना, सब हृदय से अनर्थ निकालना, सब आसक्तियों को निकालना। इसलिए सोचते हैं बाईपास, जंप सीधा। ये नियम पालन करने में बड़ा कठिनाई है, ये आसक्ति छोड़ने में बड़ी कठिनाई है। तो इसलिए बस आप ऐसा सोचने लगो कि आपको बस कृष्ण से आसक्ति होगी। दोनों चीज़ साथ हो सकती हैं, भगवान से भी आसक्ति है और भौतिक जगत से भी आसक्ति है। ये एक बड़ा आसान मार्ग लगता है, भौतिक जगत से भी आसक्त रहो और भगवान से भी आसक्त हो। लेकिन ये ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतचेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। कभी भी जिनके अंदर भौतिक जगत के प्रति भोग आसक्ति है, उनके अंदर भगवान के प्रति आसक्ति स्थापित नहीं हो सकती। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन, चैतन्य महाप्रभु वो श्रेष्ठतम अवस्था को सिखाने आए, लेकिन उनकी शिक्षाओं का दुरुपयोग करके उनके जाने के कुछ समय बाद तथाकथित उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं को, जो षड गोस्वामी उनके शिष्य हैं, उनके माध्यम से नहीं समझ करके अपने मन गढ़ंत तरीके से उन्होंने अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बना लिया। और इस प्रकार से सहजिया होकर के ये बात प्रचारित की कि भौतिक जगत से भी आसक्ति रख सकते हो और भगवान से भी आसक्ति रख सकते हो, है ना। जो भी आप करते हो, जो भी आपकी आसक्ति है, वो भी रहने दो। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बहुत कृपालु हैं, चैतन्य बहुत कृपालु हैं। आपकी आसक्ति है इस भौतिक जगत में, आपको चाय पीना है, बंगाल में ये सब शुरू हुआ था, मछली खानी है, खाओ, चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु हैं। बस चैतन्य महाप्रभु का नाम लो और सब हो जाएगा, बस नाम लो और सब हो जाएगा। सस्ता बना दिया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो सस्ती है। श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी। चैतन्य महाप्रभु बहुत सरलता से कृष्ण प्रेम देने आए हैं,
है ना। लेकिन सरलता से देने आए, लेकिन सस्ते में नहीं देने आए हैं। मूल्य है, लेकिन वो मूल्य क्या है? जो जीव की स्वाभाविक स्थिति है उससे संबंधित मूल्य है। श्रद्धावान, श्रद्धा होनी है। श्रद्धा का मतलब नहीं है बस मन में मान लिया, बस ये श्रद्धा है। ये सामान्य रूप से हमारे मन में श्रद्धा है, बस हम भगवान को मानते हैं। लेकिन श्रद्धा का अर्थ है गुरु साधु शास्त्र की समझ के अनुसार भगवान को समझना और उसके अनुसार विश्वास होना, उसको श्रद्धा कहते हैं। मन गढ़ंत तरीके से कुछ भी मान लेना उसको श्रद्धा नहीं कहते, वो अंधश्रद्धा कहलाती है, लौकिक श्रद्धा कहलाती है। उससे हम चैतन्य महाप्रभु के इस मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। हमें चाहिए शास्त्रीय श्रद्धा, शास्त्र पे आधारित श्रद्धा। तो भारत में जो भक्ति होती है वो किस आधार पे होती है? लौकिक श्रद्धा। टीवी में देखा कृष्णा सीरियल, उसके आधार पे भक्ति की। तो टीवी सीरियल की जो श्रद्धा है वो क्या है? लौकिक श्रद्धा है। हमारे अड़ोस पड़ोस में जो चलता है, हमारे माता पिता जो करते थे, घर में जो चला आ रहा है, ऐसी श्रद्धा, वो लौकिक श्रद्धा है, सुनी सुनाई बात। उसका आधार शास्त्र नहीं है। इसीलिए वो जो श्रद्धा है, जो लौकिक श्रद्धा है, उससे जो भक्ति होती है, वो जो भक्त होते हैं वो प्राकृतिक भक्त रह जाते हैं। प्राकृतिक भक्त, न्यूफाइड डिवोटीज, उनको बोलते हैं प्राकृतिक भक्त। वो भक्त प्राय, भक्त की परछाई हैं। हम कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण नाम भी लेते हैं, घर में कृष्ण के विग्रह भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी अभी समझ शुद्ध नहीं है, शास्त्र के आधार पे नहीं है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, गलत धारणाएं भी साथ से हैं, इसलिए उनकी जो भी भावनाएं हैं वो केवल भावना की परछाई है। वास्तविक कृष्ण समझ की केवल परछाई है, इसलिए उनकी भक्ति भी केवल परछाई है। वो भक्त भी परछाई जैसे हैं, इसलिए शैडो डिवोटी उनको बोला जाता है। शैडो डिवोटी, हर चीज़ उनकी परछाई है, केवल वास्तविकता नहीं है उसमें। तो ऐसे भक्त बहुत प्रगति नहीं कर पाते हैं। इस स्तर पे जो लोग रहते हैं उनकी समुचित प्रगति नहीं हो पाती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये जो विशुद्ध कृष्ण प्रेम है, इस तक हमको ले जाने के लिए उसके बाद समस्त जो षड गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु ने इन गोस्वामी को बोला कि आप जो है ग्रंथ लिखो। ये जो मैं चैतन्य महाप्रभु तो केवल 8 श्लोक दिए और अपने आचरण से और जो वर्बली बोल करके उन्होंने संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया और ये विशुद्ध कृष्ण प्रेम दिया। लेकिन जन साधारण कैसे इस विशुद्ध कृष्ण प्रेम तक पहुंच पाएगा, उसके लिए उन्होंने क्या आदेश दिया? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और समस्त अन्य जो गोस्वामी गण हैं कि अभी आप इस बात को शास्त्र के द्वारा स्थापित करो, जिससे लोग सही से इसको समझ पाएंगे और इसका पालन कर पाएंगे। इसलिए हमें रूपानुगा बोला जाता है। रूपानुगा, चैतन्य अनुगा नहीं बोलते हैं, रूपानुगा बोलते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को समझने में गड़बड़ कर देंगे यदि रूप गोस्वामी के माध्यम से नहीं जाएंगे तो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को देख के बहुत भ्रमित हो सकते हैं आसानी से हम। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बस बहुत आसान है कृष्ण प्रेम, नकल कर सकते हैं हम चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु हमेशा भाव विभोर, तो हम भी हाँ, हमारे भी आंसू ऐसे होता है। बंगाल में ऐसे हुआ, सहज सब लोग चैतन्य महाप्रभु की नकल करते थे। तो इसलिए हमें आचार्यों के द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं उसके अनुसार चलना चाहिए। मन गढ़ंत तरीके से नहीं चलना चाहिए, विम्सिकल नहीं होना चाहिए। जो भी आप करें, जो भी विचार करें, उसमें विचार कीजिए गुरु साधु शास्त्र क्या कह रहा है। गुरु साधु शास्त्र चित्ते कोरियो ऐक्या, चित्त से उसको ऐक्य करो। मन से कुछ नहीं बनाइए। मन से बनाना शुरू किया, चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाएं लुप्त हो गई, कई सौ साल तक लोग उससे वंचित रह गए। अब यदि हम भी श्रील प्रभुपाद अभी इस आंदोलन को फिर भक्तिविनोद ठाकुर सबसे पहले तो आरंभ किए, एक बार जब ये लुप्त हो गया था तो उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर के बाद भक्ति सांस्कृतिक महाश्री भक्ति, फिर श्रील प्रभुपाद, ऐसी भक्तिविनोद स्वामी प्रभुपाद, हम इन शिक्षाओं को द्वारा स्थापित किए। अभी हमारा सबका एक कर्तव्य है, जो प्रभुपादानुगा हैं
कि हम अभी दोबारा इसमें कोई अपने मन से कुछ ना जोड़ें ना घटाएं, एज इट इज़ मूवमेंट शुड रिमेन एज इट इज़। यह आंदोलन यथारूप होना चाहिए, कुछ भी इसमें ऐड मत कीजिए, कुछ भी इसमें घटाइए मत, यथारूप चलिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रभुपाद की कृपा से वंचित हो जाएंगे। जैसे कि वो सब जो चैतन्य महाप्रभु के तथाकथित अपने को न्याय बताते थे, लेकिन उनको किसी को चैतन्य महाप्रभु कोई कृपा प्राप्त नहीं हुई। केवल चैतन्य चैतन्य बोल देने से, नाम लेने से उनको कृपा प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इनसिंसियर हैं, कपटी हैं। तो कपटी नहीं बनना है, निष्कपट होना है। जो स्थिति हमारी है वो वही स्वीकार करना चाहिए। हम ऐसे हैं, हम इससे सुधरना चाहते हैं, है ना, लेकिन ढोंग नहीं करना चाहिए। और हो सकता है हमारी गंभीरता है, हम एक प्रकार की गंभीरता है, हम चाहते हैं भक्ति करना, लेकिन फिर भक्ति के प्रोसेस को सही से समझेंगे नहीं तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए गुरु साधु शास्त्र से उस प्रोसेस को अच्छे से समझना चाहिए। इसलिए विधि भक्ति के अंदर प्रेरणा कहाँ से मिलती है भगवान की सेवा करने की? शास्त्रों के अनुगमन से। ओह, शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र के आधार पर गुरु ये कह रहे हैं तो हमें ये करना है। तो इसलिए गुरु साधु शास्त्र तीनों का समन्वय होना है। गुरु साधु शास्त्र तीनों का समन्वय जहाँ होता है वहाँ हम समझ सकते हैं ये तथ्य है, ये सही है। जहाँ समन्वय नहीं है मतलब कुछ गड़बड़ है, हमारी समझ में कुछ गड़बड़ है। शास्त्र में गड़बड़ नहीं है, गुरु में गड़बड़ नहीं है, साधु में गड़बड़ नहीं है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब गड़बड़ हम में है। ठीक है, तो इसलिए तीनों चीज़ों का समन्वय, और तीनों चीज़ों के समन्वय में केंद्र में है शास्त्र, क्योंकि शास्त्र के अनुशीलन से ही गुरु या साधु स्थापित होते हैं। उल्टा नहीं है, पहले गुरु है बाद में शास्त्र है। गुरु जो बोले वो सही है, वो शास्त्र में होना चाहिए। शास्त्र में जो है गुरु वो बोलते हैं इसलिए वो गुरु हैं। साधु जो शास्त्र में है वो बोलते हैं इसलिए वो साधु हैं। इसलिए प्राथमिक है शास्त्र। श्रील प्रभुपाद प्रचार किए। श्रील प्रभुपाद आप देखिए कभी नहीं बोले कि मैं इतना महान हूँ, मैं गुरु हूँ इसलिए मेरी बात मानो। श्रील प्रभुपाद हमेशा क्या बोले? भगवान कृष्ण शास्त्र बोलते हैं इसलिए मानो। प्रभुपाद ने बोला मैं बोलता हूँ इसलिए मानो। प्रभुपाद ने हमको ट्रेन नहीं किया इस तरह से कि बस मैं बोलता हूँ ना इसलिए मानो। एक बार एक शिष्य थे प्रभुपाद के, पुरुषोत्तम नाम था उनका। तो उस समय में वो चंद्रमा पे जाने की बात चल रही थी बहुत ज़्यादा, फर्स्ट टाइम। तो टीवी में आ रहा था अभी आदमी जाने वाला है, अभी चंद्रमा पे जाने वाला है, अभी ये हो रहा है वो हो रहा है। और श्री प्रभुपाद ये चर्चा प्रभुपाद के शिष्य उनके पास लेके आते थे कि प्रभुपाद अभी ऐसे न्यूज़ आ रही है। तो प्रभुपाद बाबा बोलते थे ये लोग मूर्ख हैं, शास्त्र में नहीं लिखा है। शास्त्र में चंद्रमा एक स्वर्ग लोक का ग्रह है, उस पर जाने के लिए पुण्य कर्म चाहिए, तो ये लोग कैसे ऐसे जा सकते हैं बिना पुण्य कर्म किए, संभव नहीं है। तो प्रभुपाद ऐसा सब बोले जा रहे थे। इवन यहाँ तक कि एक प्रेस रिपोर्टर भी आया था आने से पहले, जब ये चंद्रमा पे ये यात्रा जाने से पहले, कि क्योंकि सब जगह पता था कि न्यूज़पेपर में आता ये स्वामी जी बोल रहे हैं चंद्रमा पे नहीं जा सकते हैं। तो बड़ा हॉट न्यूज़ था उस समय, सब चंद्रमा पे जाना, चंद्रमा बहुत हॉट न्यूज़ था। उसके विरुद्ध कौन बोल सकता था उस समय? संसार में कोई नहीं था जो बोल रहा था। तो रिपोर्टर ने आके पूछा कि स्वामी जी आप बोल रहे हैं कि चंद्रमा पे नहीं जा सकते हैं, अगर चले गए तो क्या होगा? आपके संस्था का क्या होगा? बहुत बड़ा प्रश्न था। आप पहले जाने से पहले ही बोल रहे हो कि नहीं जाएंगे, और चले गए तो आपके शिष्यों की श्रद्धा क्या होगी फिर आपके ऊपर? तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, वो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। प्रभुपाद को पूरी श्रद्धा थी, ये शास्त्र में लिखा है ऐसे नहीं हो सकता है। और फिर एक दिन आया कि टीवी पे दिखाया, लोग चले गए। करेक्ट है। तो वो रिपोर्टर वापस आया प्रभुपाद के पास कि प्रभुपाद अभी तो टीवी पे भी आ गया कि लोग चले गए चंद्रमा पे, अभी आपका क्या कहना है? तो नहीं गए। प्रभुपाद जब वो देख रहे थे, जब वो दिखा रहे थे कि टीवी पे जा रहे हैं, प्रभुपाद हंस रहे थे। ये सब
केवल बना दिया गया है, ये सब बेकार है। और वास्तव में बाद में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आए, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन भी हुए कि एक्चुअली वो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उड़े कि ये फ्रॉड है, ये एक्चुअली बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो प्रभुपाद पहले से ही इनको भी स्पष्ट था, क्योंकि प्रभुपाद की श्रद्धा शास्त्र में बिल्कुल निष्ठ थी। उनको पता था नहीं कुछ गड़बड़ होगी। और आज हम देखते हैं ये मूवी बनाना बड़ा आसान है, करेक्ट। उसी समय में एक मूवी बनाई गई थी जिसमें पूरा वही उसी प्रकार का सब दिखाया था। तो आज हम देखते हैं, आज तो हम बच्चे बना सकते हैं इसको बैठ करके। बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें आप ऐसे दिखा सकते हैं, सब एंटी ज़ीरो ग्रेविटी आप दिखा सकते हैं। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो वो चीज़ वहाँ उस समय टेक्नोलॉजी उस समय उपस्थित थी। आर्मी के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है वो आर्मी के पास बहुत पहले से होती है, तो वो सब टेक्नोलॉजी उपस्थित थी, तो कोई मुश्किल नहीं था। तो प्रभुपाद जी उसी समय देखे ये तो ये गड़बड़ है। उस समय हमको विश्वास नहीं, अरे कैसे गड़बड़ है, दिखा दिया ना, टीवी में दिखा दिया। लेकिन आज हम समझ सकते हैं टीवी में दिखा रहे हैं तो टीवी में कुछ भी दिखा सकते हैं आप, यू कैन मेक एनी प्रोग्राम, करेक्ट। तो प्रभुपाद का एक शिष्य था जो इससे बड़े परेशान रहते थे कि प्रभुपाद क्या बार बोलते रहते हैं, हम चंद्रमा पे नहीं गए, टीवी में दिखाया, सब देखा, सबने बिल्कुल आंखों से देखा, तब कैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नहीं। उसको बहुत, वो साइंस के बहुत उसका विश्वास था। तो एक दिन क्या हुआ, प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे और अचानक आवाज़ हुई बहुत तेज़ से। तो भक्त लोग गए तो किचन में वो प्रेशर कुकर फट गया। तो वो सब्जी जो थी, सब जो बन रही थी उसमें खिचड़ी क्या बन रहा था, वो सब ऐसे फैल गया पूरे में। और वो जो एक प्रभुपाद के भक्त थे, वो जो शिष्य थे पुरुषोत्तम, वो वहाँ कुकिंग कर रहे थे, तो सारा वो जो खिचड़ी वो सब था उनके ऊपर आ गया, है ना। तो सब भक्त लोग हंसने लगे देख करके मतलब चोट नहीं लगी उनको, जस्ट पूरा। तो प्रभुपाद बोले, ओ ही हैज़ कम बैक फ्रॉम मून ये चंद्रमा होके आया लगता है वो जस्ट जोकिंग, क्योंकि वो हमेशा चंद्रमा के ऊपर उनका बड़ा होता था। तो उसको बहुत बुरा लगा, प्रभुपाद ने ऐसा बोला, वो मूवमेंट छोड़ के चला गया। तो प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है, उसको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन शास्त्र की बात पे तो उसको विश्वास होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ, चलो मैं एक आदमी हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि ये सूर्य के भी परे है ये ग्रह, और यहाँ पुण्य कर्म करके जा सकते हैं, तो ये पाप कर्म कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं। चलो मेरी बात पे कोई विश्वास, शास्त्र पे तो विश्वास होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने नहीं बोला, अरे मैं गुरु हूँ तुम्हारा इसलिए तुम मेरी बात मानो। प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला। प्रभुपाद ने बोला, गुरु साधु शास्त्र बोलते हैं इसलिए मानो। तो अगर हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को अच्छे से समझना है और उनका अनुसरण करना है, तो ये सब जो महत्वपूर्ण आधारभूत चीज़ें हैं, इसको हमें अच्छे से हमेशा समझना चाहिए कि गुरु साधु शास्त्र में। इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन बड़ी गहराई से करने की ज़रूरत है। श्रील प्रभुपाद रात रात को जग करके ये क्यों लिखे हैं ये ग्रंथ? सबसे पहले हमारे पढ़ने के लिखे हैं। तो इसलिए कई बार हम देखते हैं भक्त लोग 16 माला तो जल्दी करने पे आ जाते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि भारत में कर्मकांड बहुत विचार है ना, तो कुछ रिचुअल्स करना उनको बड़ा अच्छा लगता है ना। लोग जो हैं पैदल चल के जाएंगे द्वारका, डाकोर, ऐसी चीज़ें करना उनको बड़ा, हाँ कुछ एक्टिविटी है, रिचुअल्स, इसमें बड़ा उत्साह रहता है, ठीक है। इसी तरह से अर्च विग्रह की पूजा करने में भी बड़ा उत्साह रहता है, बड़ी जल्दी से पूजा करना, ये सब हाँ कुछ एक्टिविटी, रिचुअल्स। अच्छी बात है, रिचुअल्स होना चाहिए, लेकिन अगर रिचुअल्स के साथ साथ उसके पीछे की आधारभूत समझ सही नहीं है तो फिर वो रिचुअल खोखला रह जाएगा। नियम आग्रह हो जाएगा। तो इसीलिए नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना और श्रील प्रभुपाद के प्रवचनों को सुनना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे वक्ता हैं आज, बहुत सारे प्रवचन हो रहे हैं, आज यूट्यूब है, बहुत लोग प्रवचन दे रहे हैं,
लेकिन सर्वप्रथम हमें मुख्य रूप से श्रील प्रभुपाद की वाणी, श्रील प्रभुपाद के प्रवचन, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, सर्वप्रथम कोई भी व्यक्ति जो इस्कॉन के संपर्क में आता है उसको उन चीज़ों में पहले निष्ठ होना चाहिए। अन्य भक्त जो सुना रहे हैं उसको भी सुने, लेकिन प्राथमिक रूप से प्रभुपाद को सुनना चाहिए। कई बार क्या होता है, प्रभुपाद की पुस्तक नहीं पढ़ते, प्रभुपाद के प्रवचन नहीं सुनते, और केवल जो वर्तमान समय में जो यूट्यूब पे आ रहा है या जो अन्य भक्त हैं, इंक्लूडिंग मैं भी अगर बोल रहा हूँ तो अगर कोई मान लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल है और कोई मेरे को ही केवल सुनता रहेगा, प्रभुपाद को नहीं सुनेगा, तो मैं उसको संस्तुत नहीं करूँगा। दैट इज़ नॉट ऑल राइट। मेजर टाइम, मेजर जो हियरिंग होना चाहिए वो प्रभुपाद का होना चाहिए, प्रभुपाद बुक्स, क्योंकि प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य हैं। श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद विशेष रूप से भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, प्रचार कैसे होना है। इसलिए प्रभुपाद के जो शब्द हैं, प्रभुपाद के जो प्रेजेंटेशन है, प्रभुपाद की जो समझ है, निश्चित रूप से हमारी समझ उसके सामने कुछ नहीं है। प्रभुपाद की शुद्धता के सामने हम लोगों की शुद्धता कुछ नहीं है। इसलिए हमें हमेशा से सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इस चीज़ को समझने में अपने को स्थापित करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को सबसे पहले अच्छे से बार बार पढ़ना चाहिए। हाँ, भगवद गीता यथारूप मुख्य जो ग्रंथ हैं हमारे, भगवद गीता यथारूप, तत्पश्चात उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उसके बाद श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये हमारे मुख्य ग्रंथ हैं, क्योंकि शास्त्र हैं। बाकी जो छोटी छोटी किताबें हैं वो इन्हीं के ऊपर विश्लेषण है, वो प्रभुपाद के लेक्चर में से कंपाइल की गई हैं इत्यादि, मॉर्निंग वॉक से कंपाइल की। लेकिन ये हैं हमारे ग्रंथ, मुख्य टेक्स्ट्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं। तो हमें ठीक है, अभी आप शुरू में आए, अलग अलग तरीके से, कोई प्रसाद से आकर्षित होकर के आया, कोई कीर्तन से आकर्षित होकर के आया, कोई भव्यता से आकर्षित होकर आया, अलग अलग तरीके से हम आकर्षित होकर आ सकते हैं। लेकिन अभी आधारभूत आरंभिक आकर्षण के बाद अगर हमें अभी अच्छे से प्रगति करनी है, अगर हम समझ रहे हैं कि हमें अच्छी जगह, सही जगह आए हैं, अभी हमें समुचित रूप से प्रगति करनी है, अभी हमें कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना है, गंभीर यदि हम होते हैं, तो फिर अभी व्यवस्थित तरीके से कार्य होना चाहिए। तो फिर सबसे पहला स्टेप है श्रवणम, और श्रवणम में ये नाम श्रवण, संदेश श्रवण, मैसेज को सुनना, दोनों का श्रवण साथ साथ होना चाहिए। केवल नाम श्रवण कर रहे हैं नहीं, या केवल बस पढ़े जा रहे हैं तो भी नहीं, नाम श्रवण और ये संदेश। लीला, तो लीला में भी सबसे पहले भगवान की जो सृजन लीला है, और विशेष रूप से भगवद गीता, वो सबसे पहले। तो इसके लिए आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि माला तो 16 हो रही हैं, पढ़ाई कितना, पढ़ाई नहीं होती है जी। तो फिर 16 माला, अगर आप या तो आप 16 माला करो और साथ साथ पढ़ाई भी करो, नहीं तो फिर 16 माला की जगह आप 8 माला करो और कुछ पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि सबसे पहले हम प्रेरित करें 16 16 16, पहले 16 पे आ जाओ। हम कई बार ऐसा करते हैं, व्रत ले होते हैं, हाँ एक माला नहीं, आप 16 माला शुरू करो, 16 माला शुरू। अभी उसके चक्कर में टाइम उनके पास है वही 1-1.5 घंटा ही, और टाइम ही नहीं है उनके पास, क्योंकि आजकल लोगों का जीवन में कहाँ समय है लोगों के पास इतना। उनका 10-12 घंटे के तो उनका सबके जॉब्स हैं, है ना। तो इसलिए जो भी समय है, मान लीजिए किसी के पास 1 घंटा समय है, तो उस 1 घंटे में पढ़ाई भी होनी चाहिए, है ना, और जब भी होना चाहिए, और उसके अलावा कुछ सेवा भी, प्रैक्टिकल धीरे आगे चल के प्रैक्टिकल कुछ सेवा भी होनी है, कुछ प्रचार कार्य भी होना है। तो इसलिए ये सब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी जिस सभ्यता में हम रह रहे हैं उसमें हमने आर्टिफिशियल नेसेसिटीज़ अपनी इतनी बढ़ा ली हैं, या समाज ऐसा है जो पूरा आर्टिफिशियल नेसेसिटीज़ के लिए ही बना है। तो हमारा सारा समय शक्ति जो है वो बिना मतलब की चीज़ों को इकट्ठा करने में, या संसार के बिना मतलब की चीज़ों को प्रोवाइड करने में हमारा चला जाता है। तो वो तो एक बड़ी बात है, उससे तो हमें बाहर निकलने का प्रयास करना ही चाहिए। और उसके लिए श्रील प्रभुपाद ने फार्म कम्युनिटीज़ मूवमेंट स्टार्ट किया है, जिससे भक्तों को समय मिल पाए भक्ति करने का। तो अभी शहर में रहते हुए जो भी थोड़ा बहुत समय है, तो उसमें कम से कम पहला जो अंग है साधु संग में श्रवण, और साधु संग करने के लिए भी समय नहीं है, सबके अपने अपने घर हैं, जॉब हैं, क्या है। तो कम से कम श्रील प्रभुपाद का संग करें, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के, ये सबसे पहला बेसिक है। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना और हरे कृष्ण महामंत्र लेना, यहाँ ये सबसे पहले बेसिक है।
फिर उसके बाद में जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसको दूसरों को भी बोलना, पुस्तक वितरित करना, प्रभुपाद के ग्रंथों को देना, ये सेकंड नंबर पे श्रवण, और फिर उसके बाद कीर्तन, हाँ? ग्रंथों को पहुंचाना। श्रील प्रभुपाद इसलिए प्रचार में बोलते हैं, प्रचार का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू प्रीच, सबसे महत्वपूर्ण तरीका है प्रचार का पुस्तक वितरण। तो श्रवण और फिर कीर्तन। सो इसलिए बहुत सारी चीज़ें बोलने को हैं, लेकिन समय अभी सीमित है। तो इसलिए नट शेल में अच्छा है आप लोग गंभीरता से भक्ति लेने के लिए उत्सुक हैं। तो ये प्राइमरी चीज़ें हैं जो आप करें। अपना एक दिनचर्या बनाएं, जितना आप समय निकाल सकते हैं उसको देखें, अनावश्यक समय को हटाएं, जितना हो सके समय कहाँ से आएगा उसको देखें, आवश्यकताओं को कम करें, जीवन सरल बनाएं, और प्रजल्प और अन्य चीज़ें जहाँ बेकार में हो रहा है वो सबको हटाएं, और फिर जो समय बचता है उसको आप इस प्रकार से कुछ हरिनाम और फिर ये प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने में लगाइए, और फिर जैसे जैसे प्रयास कीजिए भगवान जैसे आप और समय आपको मिल पाए इस प्रकार से अपने जीवन को धीरे धीरे मोल्ड करने का प्रयास कीजिए। और जैसे जैसे फिर समय आपको समय मिले तो फिर प्रचार कार्यों में लगिए, पुस्तक वितरण में लगिए, हरिनाम संकीर्तन इत्यादि सब क्रियाओं में अधिक से अधिक लगिए। धीरे धीरे इस प्रकार से आप आगे प्रगति कीजिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने जैसे गुरु और साधु और शास्त्र के विषय में बताया, तो जैसे अभी के जो रिसेंट आचार्य हुए श्रील प्रभुपाद जी ने अभी के सर्कमस्टेंस के अनुसार, मतलब जो ये जो मूवमेंट 10,000 साल तक आगे चलने वाली है, तो उस सर्कमस्टेंस को ध्यान में रखते हुए इस सर्कमस्टेंस के अनुसार मतलब बुद्धि का स्तर है जो जितने लोगों का, तो उनके हिसाब से हम भक्ति में प्रैक्टिकली एप्लीकेशन कर सके, ऐसी इंस्ट्रक्शन श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में दी थी। तो उसमें एक प्रश्न उठ कर ये आता है कि जैसे प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं और उनके डिसाइपल्स के डिसाइपल्स, जैसे कि आप हैं या कोई अन्य जितने भी टीचर्स हैं जो ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थगण हैं, तो वो अभी उसके अंडर में कोई अगर ट्रेन हो रहा है, अगर वो उसके अंडर में कुछ भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो शिक्षा गुरु के अंतर्गत या श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, तो प्रभुपाद की शिक्षाओं को लेकर उनको कितनी स्वतंत्रता है कि उसका पैरामीटर कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वो मतलब वो इंस्ट्रक्शन में कितना चेंज कर सकते हैं, उसको हम कैसे समझें? इंस्ट्रक्शन को चेंज क्यों करना है? मतलब इंस्ट्रक्शन को चेंज करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो परंपरा क्या रही अगर इंस्ट्रक्शन को चेंज कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं करना है। सबसे पहले आधारभूत जो भी शिक्षाएं हैं उसको समझना है। अभी कोई भी कुछ चीज़ें जो व्यावहारिक रूप में उसको कैसे करना है, उसको स्थापित करना है, उसमें कुछ चीज़ें हमेशा से कुछ एकोमोडेशन हो सकता है। वो तो हर भक्त को हमेशा करना पड़ेगा। मान लीजिए अभी कोई भी आपके पास आया, प्रचार आप कर रहे हैं, प्रभु जी मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो अब आप उसको देख के बताएंगे हाँ ठीक है आप एक माला जप करना शुरू करो। तो अभी उसको हम नहीं कहेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन चेंज कर दिया, करेक्ट, कि अरे 16 माला करने को बोलना चाहिए था, उसने एक माला करने को बोला, तो ये इंस्ट्रक्शन चेंज हो गया। इसको इंस्ट्रक्शन चेंज करना नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई बोले कि हम तो शिव जी को मानते हैं भगवान, बोले हाँ 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 सही बात है, शिव जी भगवान है, ठीक है कोई बात नहीं, आप शिव जी भगवान हैं, वही है, और आप ठीक है आप माला भी करो। तो वो क्या है कि एक भक्त जो है वो समझ रहे हैं कि वो जो प्रचारक हैं कि एक्चुअली शिव जी तो भगवान नहीं है, भगवान कृष्ण ही हैं, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति अभी शिव जी को बोल रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप ठीक है आप शिव जी को भगवान मान लीजिए। तो अभी ये प्रचार करने का मेथोडोलॉजी आ गई, अभी ये कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो यही है कि कृष्ण भगवान है। प्रचार करने का तरीका क्या है वो हमें प्रभुपाद से सीखना है ना।
तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ऐसा जब कोई बोलता है तो आप बहुत सारे लोग हैं जो प्रभुपाद से मिले। प्रभुपाद ने व्यक्तिगत रूप से प्रचार किया, लोग जब आते थे तो प्रभुपाद क्या बोलते थे, है ना, या प्रवचन में प्रभुपाद जी क्या बोलते थे। तो जब हम प्रवचन दे रहे हैं तो हमें ऐसा ही बोलना चाहिए जिस प्रकार से प्रभुपाद बोलते थे। जब प्रभुपाद व्यक्तिगत रूप से मिलते थे तब प्रभुपाद जी, तो वो हमें जानना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसलिए सब रिकॉर्डेड है, अच्छा है प्रभुपाद के शिष्यों ने वो सब रिकॉर्ड किया है, तो वो हम अगर जानेंगे। तो जैसे कोई व्यक्ति आएगा कि ऐसा है शिव जी भगवान, तो भगवद गीता में तो ऐसा नहीं कहा है, भगवद गीता में तो ये कहा है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। ठीक है, वो आपकी मान्यता हो सकती है, लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो जब फिलॉसफी की बात है, फिलॉसफी मतलब फिलॉसफी, ठीक है। लेकिन अगर कोई भाई प्रभुपाद जी देखिए हम तो चाय पीते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन अभी आप चाय पीते हैं कोई बात नहीं, आप हरे कृष्ण मंत्र करना तो शुरू कीजिए, आप भगवद गीता पढ़ना शुरू कीजिए, तो वो एकोमोडेटेड है। कोई चाय पीता है तो कोई बात नहीं, आप अभी पी रहे हैं, प्रभु ऐसा नहीं बोलेंगे हाँ चाय पीना तो अच्छी बात है, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप अभी इसको नहीं छोड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे हो जाएगा। तो वो है कहाँ एकोमोडेट करना है, कहाँ नहीं करना है। अभी कोई बोले नहीं हम तो साईं बाबा के भक्त हैं, तो बोलेंगे साईं बाबा कोई भगवान नहीं है, वो एकोमोडेट नहीं करेंगे प्रभुपाद। फिलॉसफी मतलब फिलॉसफी है ना, लेकिन फिलॉसफी को समझते हुए भाई हमारी अभी हम शुद्ध भक्त तुरंत नहीं हो पा रहे हैं, हमारे हृदय के अंदर ये बहुत ही इच्छा है, कोई बात नहीं, वो एकोमोडेट किया जा सकता है। आप तुरंत शुद्ध भक्त नहीं बन सकते हैं, दैट इज़ ओके। उसमें कोई नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आपको आज पहले दिन ही शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा, सारे अनर्थ छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो कल से हम आपसे बात नहीं करेंगे, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जो भ्रांत धारणा है उसको हम प्रोत्साहन देंगे कि हाँ ये सही बात है आपकी, करेक्ट। तो इस तरह से सिंपल है, जो प्रभुपाद जी कहे, जैसा प्रभुपाद जी प्रचार करते थे वैसे हम करें। प्रभुपाद जी से वही सक्सेसफुल प्रचारक है ना, हम मिलकर के जितना प्रचार नहीं कर पाए, वो प्रभुपाद जी अकेले हमसे कहीं गुना ज़्यादा प्रचार किए हैं, ऐसी परिस्थिति में जिसमें अगर हम होते तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। आज इतना सब हो चुका है स्थापित, तब जा कर के हम किसी को बोलते हैं आज हम भगवद गीता यथारूप देते हैं और हम कोई भक्त का नाम हमने भक्त बना दिया। अगर हम ऐसी अवस्था में होते जब प्रभुपाद थे, जब कोई भक्ति नहीं थी, जो कोई जानता नहीं था, उस समय आप देखते क्या होता। अभी मैं कुछ साल पहले गया था अगर चेक रिपब्लिक, यूरोपियन कंट्री में, तो हम वहाँ पर भक्त पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो मैं भी उनके साथ गया पुस्तक वितरण करने। तो मैंने देखा कि हम भारत में बड़ी आसानी से पुस्तक वितरण कर लेते हैं, वहाँ एक पुस्तक वितरित करना बहुत मुश्किल है। हाँ, आप क्या उनको यहाँ पर तो आप बताएंगे भगवद गीता, अच्छा हाँ भगवद गीता, पहले तो ऐसे करें, उनको पता है ये भगवद गीता है, इसको वहाँ उनको पता ही नहीं क्या भगवद गीता, क्या उनको कोई इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, कोई समझ नहीं, हाँ ठीक है व्हाट। तो बहुत मुश्किल है वहाँ प्रचार करना किसी के लिए भी। वहाँ जाकर के श्रील प्रभुपाद ने इसको स्थापित किया है ना। तो श्रील प्रभुपाद प्रचारक हैं, तो हमें अगर प्रचार करना है तो जैसा प्रभुपाद प्रचार करते हैं वैसे ही करना है, वही हमारी वो प्रभुपाद प्रसन्न होंगे उससे तो ही हम प्रचार कर पाएंगे। तो हर चीज़ प्रभुपाद का अनुगमन करना है यथारूप, दैट इज़ सक्सेस। और कोई प्रश्न है? ठीक है, समय काफ़ी हो गया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।